का जी देखो, जो एल ओ जी है, एल ओ जी, देखो जी बंदर की पूंछ की तरह दिख रहा है, बंदर की पूंछ की तरह। और बंदर क्या करता है, डाली पे लटकता है, तो यहाँ पे जो एक्स है ये डाली पे लटक जाएगा नीचे। समझा? समझा? ये जी से बंदर की पूंछ याद रखो, लॉग एक्स। और बंदर क्या करता है, डाली पे लटकता है, इसलिए एक्स देखो नीचे लटक गया। ऐसे याद कर रहे हैं। इस बोर्ड के मैं छोटे 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 पीस कर दूंगा, इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे, बहुत छोटे। हाँ, पर आपके दिमाग से बड़ा रहेगा, डोंट वरी। इतने छोटे छोटे रहेंगे, इतने छोटे छोटे पीस, तब हम आसमान से गिर के खजूर में फंसेंगे। और हम आके फंसेंगे किस में सर? कैलकुलस में। कैलकुलस में। अब कैलकुलस को हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी ऑफ योर मैथ्स। मैथ्स के सारे बेसिक कैलकुलेशन आपके निकल के आए हैं इसी कैलकुलस में। और इसी कैलकुलस के दो बेटे हैं जिनको हम बोलते हैं, एक है आपका इंटीग्रेशन, एक है आपका डिफरेंशिएशन। अब ये दो, इसके दो। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आ जाओ यार, आज हमारा इस लेसन का 7वां लेक्चर है। तो ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर कवर कर लिए, जिसमें हमने 6 लेक्चर में सारे बेसिक्स, स्केलर, वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट्स, वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सारी चीजें हमने देख ली है। अब स्केलर वेक्टर से थक के थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आसमान से गिर के खजूर में फंसेंगे। और हम आके फंसेंगे किस में सर? कैलकुलस में। कैलकुलस में। अब कैलकुलस को हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी ऑफ योर मैथ्स। मैथ्स के सारे बेसिक कैलकुलेशन आपके निकल के आए हैं इसी कैलकुलस में। और इसी कैलकुलस के दो बेटे हैं जिनको हम बोलते हैं, एक है आपका इंटीग्रेशन, एक है आपका डिफरेंशिएशन। अब ये दो, इसके दो बेटे हैं। अब ये दोनों बेटे को हमको डिटेल में देखना है, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे इसके पहले बड़े बेटे से, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। इसको दोनों भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो डरना मत, ठीक है, दोनों भी एक ही चीज है, ठीक है। और इसका जो अगला बेटा है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब डेरिवेटिव पे आगे बढ़ने के पहले आपको समझ में आनी चाहिए, सर व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। इसमें हमको चीजों को स्टडी करते हैं, पर कैसे? हमको चीजों को स्टडी करने का एक अलग ही तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पूरा जो व्हाइट बोर्ड है, अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा वो देखो। इस बोर्ड के मैं छोटे 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 पीस कर दूंगा, इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे, बहुत छोटे। हाँ, पर आपके दिमाग से बड़ा रहेगा, डोंट वरी। इतने छोटे छोटे रहेंगे, इतने छोटे छोटे पीस करके मैं इस पे एक छोटी पीस की स्टडी करूंगा। और उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका एरिया क्या हुआ है, इसका एरिया क्या है। और इन केस इन फ्यूचर मुझे अगर पूरे बोर्ड का एरिया निकालना हुआ तो इसी पीस को वापस से जोड़ दूंगा और मुझे सारे पीसेस का एरिया मिल जाएगा। और इसी जोड़ने को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसी तोड़ने को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। वापस से मैं आपको एक और एग्जांपल एक समझाता हूं, अगर ये नहीं समझा तो। आपका एक केक है, आपके दोस्त का बर्थडे है, आपने बर्थडे मनाना हुआ। हाँ, पर बर्थडे इज्जत से, जानवर वाला बर्थडे नहीं कि आप केक एक दूसरे पे फेंक के मारोगे, वो वाला नहीं। आप केक को पीस करोगे, आप पीस करें, केक को छोटे छोटे पीस में बांटे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक केक के 7 पीस कर दिए, तो 7 पीस जो है वो एक पूरा केक है, जिसको मैं बोल देता हूं एक्स। और जो छोटे छोटे जो पीस है उसको मैं बोल देता हूं डी एक्स। जहां डी लगा, डी मतलब छोटा, डी मतलब छोटा, बहुत छोटा चीज, ठीक है, बहुत छोटा। डी जहां भी आ जाए उसको बोलते छोटा। तो ये पूरा मेरा क्या है, एक्स, उसमें छोटा हिस्सा निकाल दिया, वो हो गया डी एक्स। ये इनकेस बोर्ड बोलूं तो बोर्ड मेरा क्या है, वाई, इसमें छोटा हिस्सा निकाल दिया, मेरा डी वाई। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, या फिर डी एक्स बाय डी, जो भी है हमको अभी हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ये बस अब तक इतना ध्यान रखो कि चीजों को अगर हमको ब्रेक करना है छोटे छोटे पीस में तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और चीजों को मुझे अगर इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, तो उसको मैं बोल दूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। समझा? समझा? डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ के पढ़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ के पढ़ना। तोड़ के पढ़ना, जोड़ के पढ़ना, तोड़ के मतलब डिफरेंशिएशन, जोड़ के मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन को खैर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से देखेंगे। आज के लेक्चर में हमको बेसिक कहानी करनी है किसकी, डिफरेंशिएशन की। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई में आते हैं, बहुत हो गया केक और बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास एक ग्राफ है, मेरे पास एक ग्राफ है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। मेरे पास एक ग्राफ है कुछ ऐसा, वो ग्राफ कुछ ऐसा है।
अगर मुझे इसमें कोई भी एक फिक्स पॉइंट पे मुझे इसका पता करना है, इसका स्लोप, मुझे इसके फिक्स पॉइंट पे इसका स्लोप पता करना है, मतलब ये पूरी लाइन का एक मैं छोटा सा एक हिस्सा ले लूं, फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट, ओ शिट, टेंजेंट तो मेरे से बनता नहीं है, ना 10th में बना है ना आज तक बना है। एक टेंजेंट में बना रहा हूं, हाँ बन गया। तो ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट जहां पे टच हो रहा है, यहां पे अगर मुझे इसका एक हिस्सा निकालना है छोटा सा, छोटा सा, तो ये मेरा सपोज इसको मैं बोल दूं, अगर इसको मैं बोल दूं ये मेरा एक्स एक्सिस है, इसको मैं बोल दूं मेरा वाई एक्सिस है, तो जो मेरा एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस बड़ा है, ये वाई एक्सिस बड़ा है, इसका छोटा कंपोनेंट इसको मैं बोलूंगा डी वाई। ये एक्स एक्सिस बड़ा है, इसका छोटा कंपोनेंट बोलूंगा डी एक्स। समझा? एक्स का छोटा डी एक्स, वाई का छोटा डी वाई। तो इस ये छोटा सा पार्ट है, मुझे इस पार्ट का वैल्यू निकालना है, तो इस पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को हम इसका अगर हम इसका जो डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिखा है, इसका अगर मैंने डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है, अगर मैं डिफरेंशिएशन में कैसे लिखते हैं बेसिकली, इसका अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म निकालूं, इसका अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म जो मेरा होता है, जो मुझे इसमें पूरा स्टडी करना है, वो होता है, इसका मैं बोलूंगा डी वाई बाई डी एक्स। समझा? इसको मैं ऐसे लिख के आगे स्टडी करूंगा, ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ऑलराइट, समझा? अब जो मेरा ये छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाता हूं, देखो ध्यान से, इसको अलाइनिंग से बना देता हूं वरना मिक्स हो जाएगा ग्राफ के साथ में। जो मैं छोटा सा पार्ट है, इसको मैं यहां पे जूम करके बनाऊं थोड़ा, देखो इस छोटे से पार्ट को अगर मैं थोड़ा जूम करके बनाऊं, तो ध्यान से देखो कैसा होगा वो, देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जो लाइन है ना टेंजेंट, देखो एकदम स्ट्रेट है ना पे, तो ये है मेरा वो टेंजेंट, ठीक है, ये है मेरा वो टेंजेंट, और इसमें 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 यहां पे कहीं ये जो मेरा y है x है, ये मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ठीक है, ऐसा। समझा? अब ये x से कुछ इधर काट रहा है, और y को कुछ इधर और कुछ इधर काट रहा है। समझा? समझा? ये जो है ना छोटा पार्ट, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाया है, ये है मेरा dy, ये है मेरा dx, इसको थोड़ा जूम करके बनाया है। अब देखो क्या होता है, अब बेसिकली ना मुझे किसी लाइन का जब स्लोप निकालना होता है ना, तो मुझे बेसिकली ये चीज काम आती है, तो ये मुझे चीज बेसिकली काम आती है। तो मैं बोल दूं ये जो पहला पॉइंट काटा है इसको बोलूंगा x1, इसको बोल दूंगा x2, इसको बोल दूंगा y1, इसको बोल दूंगा y2। डन? ऐसी चीज है। अब जब मैं इसको स्लोप निकालूंगा, तो स्लोप बेसिकली जब इसको स्लोप निकालना था, स्लोप के लिए मुझे करना होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, जो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, सपोज मेरा कोई भी वैल्यू रहेगा उससे मेरा स्लोप निकल जाएगा, और ये रहा मेरा डिफरेंशियल फॉर्म। डन? ये मेरा डिफरेंशियल फॉर्म। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? ये डिफरेंशिएशन समझा बेसिकली होता क्या है, और ऐसे में इसको स्लोप भी निकालने में हमारी चीजें काम आती है। समझा? अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये कौन सी भाषा लिखी है? ये तो ना इंग्लिश है, ना कुछ है, ना हिंदी मराठी, कुछ नहीं है। ये क्या लिखा है ये वो बताता हूँ, वो ध्यान से समझो। ये जो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज या फिर कुछ फॉर्मूले टाइप जो दिख रहा है, मैंने लिखा है, ये आपका बेसिक, मतलब बहुत सारे ऐसे तो बहुत डिफरेंशिएशन के बहुत फॉर्मूले आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे, हमारे फिजिक्स में जो बेसिक काम आने वाले हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखा हूँ, ये आपकी चाबी है इसको पढ़ने के लिए। अगर आपको ये चीज आ गई, तब आपको ये सारी चीजें यहाँ पे इजीली समझ जाएंगी। अब देखो सबसे पहले कैसे पढ़ना होता है। अगर मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं, तो उसका वैल्यू मुझे मिलेगा 0, उसका वैल्यू मुझे मिलेगा 0। और ये देखो डी, जो डी बाई डी एक्स है, अगर मैं एक नंबर से करूं, देखो पावर में, तो कभी किसी को सर पे नहीं चढ़ने देने का, उसको उठा के पटक देने का बाजू में, तो एन इधर आ गया और रेज टू एन माइनस 1। अभी मैं अभी डर लगा हुआ लेके, बट आप इसके ऊपर जब पूरा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर पूरा इसमें वैल्यू डाल के पुट करेंगे, तो आपको एक एक चीजें ऐसे ऐसे समझ में आएंगे। ठीक है, डोंट वरी। और अगर मेरे को साइन का, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, अगर मुझे साइन का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हो जाएगा वो कॉस, और कॉस का निकालना है तो हो जाएगा माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। डन? लॉग का क्या है? 1 अपॉन एक्स, लॉग का 1 अपॉन एक्स, लॉग का 1 अपॉन एक्स, लॉग का 1 अपॉन एक्स। कैसे याद रखना है मैं सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, और e बाय एक्स का e बाय एक्स ही रहेगा, tan x का sec स्क्वायर x रहेगा, और अगर sec x है तो रहेगा tan x sec x, tan x sec x। डोंट वरी। अब पहले ध्यान से देखो, कांस्टेंट का पहले याद रखना, तो बोलो कांस्टेंट है, 0 है, चेंज ही नहीं होगा, तो 0 खत्म। ये आपको याद हो जाएगा, इतना रटेंगे, डोंट वरी, ऐसे याद हो जाएगा। साइन का कॉस, साइन बहुत, साइन जो है वो निकालेगा कॉस को, और कॉस चाहेगा कि साइन ना आए, इसलिए माइनस साइन। कैसे याद रखना है वो देखो,
एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जो कॉस है, कॉस को मैं आप ऐसा इमेजिन करो कि बहुत अच्छा इंसान है, और साइन है, साइन मतलब सीन मतलब होता है गुनाह, पाप, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो एक कभी भी आप अच्छे इंसान को अच्छा इंसान नहीं चाहेगा कि कोई गलत काम करे, तो इसीलिए जो साइन है उसके साथ में निगेटिव डाल दो, ठीक है, उसके साथ में निगेटिव डाल दो। तो कॉस से जब आप अच्छे पे आओगे तो आप निगेटिव रोल करोगे, इसलिए कॉस के साथ आएगा तो निगेटिव, और ये दूसरा उसका उल्टा कर दो, साइन से कॉस, कॉस से माइनस साइन, डन, समझा। और लॉग एक्स के साथ रखना है, लॉग का जी देखो, जो एल ओ जी है, एल ओ जी, देखो जी बंदर की पूंछ की तरह दिख रहा है, बंदर की पूंछ की तरह, और बंदर क्या करता है, डाली पे लटकता है, तो यहाँ पे जो एक्स है ये डाली पे लटक जाएगा नीचे, समझा, समझा। ये जी से बंदर की पूंछ याद रखो, लॉग एक्स, और बंदर क्या करता है, डाली पे लटकता है, इसलिए एक्स देखो नीचे लटक गया। ऐसे याद कर लो, ऐसी चीजें आपको एग्जाम में ये सब नहीं याद आएगा, एग्जाम में आपको बंदर याद आएगा और फिर पूरा फॉर्मूला अपने आप याद जाएगा, ठीक है। ये सारी शॉर्ट ट्रिक वहां पे काम आती है, ऑलराइट। और ई एक्स मतलब इसको रजनीकांत, ये चेंज ही नहीं होता है, ई एक्स यहाँ पे है, इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाओ ये ई एक्स ही रहेगा, ये एकदम सैवेज है, ठीक है, सिग्मा है, ये यहाँ पे ई एक्स है, यहाँ पे ई एक्स ही रहेगा, डन। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का टेन एक्स सेक एक्स। अब बेसिकली ये समझो आपको काम क्या आने वाला है सर, बेसिकली फिजिक्स में मेन क्या है जो हमको पढ़ के आना चाहिए, ये जो आपके राइट लेफ्ट साइड में जितने भी लिखे हैं ना, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की बात करूं तो ये बेसिकली मेन काम आता है, ये भी मतलब वैसे इतना बहुत कम ही आता है यहाँ से, बेसिकली ये कर लोगे ना आप तो आपको फिजिक्स का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। इतने आपको आ जाने चाहिए और इतने ईजी है, डोंट वरी। हम एक एक चीज जब ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज और क्लैरिफाई होगी और सारी चीज आप और समझेगी, ठीक है। डन, डन यहां तक। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूं और हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जब तक हम इसको एग्जांपल में नहीं लगाएंगे हमको नहीं समझ में आएगा बेसिकली यहाँ पे कहना क्या चाहते हो वाला सीन है। अब कहना क्या चाहते हैं आपको मालूम पड़ेगा जब हम इसमें एक वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। जब हम इसमें एक वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं मेरा एक y है जिसका वैल्यू है मेरा 4x² प्लस 3x, 4x² प्लस 3x प्लस 3x। अब मुझे यहाँ पे इसको स्टडी करना है तो मेरे को क्या करना होगा वो देखो। अब मुझे इसको बेसिकली डिफरेंशिएट करना होता है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इसको मैं, अब देखो कैसे सॉल्व करना था वो देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा वो देखो, dy बाय dx। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट कैसे करना है वो देखो, ये जो है ना ये आइडेंटिटी ध्यान से देखो, सेकंड नंबर वाली है ना ये वाली, n x रेस टू n इज इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है आपका x n इज इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है। अब बेसिकली कैसे यूज हो रहा है वो देखो ध्यान से, ये जो ऊपर का पावर दिख रहा है देखो इसमें ना, इसमें देखो जो 4 है, 4 क्या है पहले एक नंबर को ध्यान से पकड़ो, एक नंबर को ध्यान से पकड़ो, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, ये मेरे सारे टर्म को मुझे डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा मेरा d। अब ये x और y क्या है मेरा, ये तो y पूरा लिख दो, 4x² प्लस 3x। अब ये पूरे टर्म को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तब ये क्या होगा, तब ये बेसिकली इसके आगे कहानी क्या होगी वो देखो। 4 क्या है मेरा, कांस्टेंट है, 4 को पहले उड़ा के बाहर फेंको, कांस्टेंट है ना, हटा दो। पहले मुझे x² को डिफरेंशिएट करना है, x² क्या है, ऊपर देखो 2 है ना, ऊपर 2 है, 2 को उठाओ आगे पटको तो हो जाएगा 2x। अब ऊपर क्या है, 2 था तो 2 माइनस 1, मतलब देख n को उठा के नीचे पटका तो जो ऊपर n है ना उसको -1 कर दे, ठीक है, उसको -1 कर दे। जब उसको -1 करेगा तब क्या बचेगा, जब 2 - 1 कितना बचा यहाँ पे 1, तो 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x प्लस प्लस। अब देखो प्लस, अब देखो यहाँ पे ये डी लिखने की जरूरत नहीं है, ये डी लिखने की जरूरत नहीं है, डन, यहां तक डन। यहां तक क्लियर हो गया आई होप सो। मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 2 - 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं बात करूं आगे वाली चीज की, अब मैं इसके आगे वाली चीज की बात करूं तो 3 को वापस बाहर निकाल दे 3। अब x को डिफरेंशिएट कर, x को डिफरेंशिएट कर, जब x को डिफरेंशिएट करूं, x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 का पावर है, तो 1 का पावर है तो x को कभी हमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कैसे होता है मैं दिखा देता हूं। इसको उठा के आगे पटक, 1x 1 - 1, तो 1x 1 - 1 कितना होता है 0, किसी का पावर 0 हो गया तो कितना होता है 1, तो 1 into 1 कितना होता है 1, समझा। तो ऐसे में x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 ही आएगा, तो इसको बेसिकली x का डिफरेंशिएशन होता है आपका सिंपली 1, तो 1 लिख दे, खत्म यहाँ पे। अब क्या यहाँ पे चीज बन रही है वो देखो, 4 into 2 क्या होगा 8x, ये 2 - 1 कितना हो गया 1, तो मत लिखो, प्लस 3, समझा। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx, समझा कैसे सॉल्व हुआ, समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ,
समझा कहानी कैसे बनी आगे? इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। अब सर मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते एग्जांपल लेता हूं। ये तो मेरा नॉर्मल हो गया। अब मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में आता हूं और उसके फंक्शन को यूज करते मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं साइन एक्स रेज टू 4। देखो ध्यान से देखो, यहां मैं y का एक ले रहा हूं जो कि मेरा, थोड़ा चेंज करता हूं, साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू 4। हाँ, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। वो देखो, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको यहाँ पे कहानी समझ में आ गई कैसे हम इसको पुट कर रहे हैं वैल्यू में। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या है, डी बाय डी एक्स। वाई क्या है मेरा, पूरा आइटम लिख दो, साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 4। ठीक है, ये पूरे टर्म को मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे सारे टर्म को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो देखो साइन का मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा, एक को पकड़ो, साइन को पकड़ो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का मैंने याद करा था, कॉस होता है माइनस साइन, तो साइन का होगा कॉस। ठीक है, साइन का क्या है, कॉस, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे साइन की जगह यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, प्लस 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 जो आपका यहाँ पे दिख रहा है 4, जहां पे एक्स रेज टू 4 दिख रहा है, देखो एक मिनट और, ये साइन का कॉस तो हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, ध्यान से देखना, एक्स का एक्स ही होता है, हमने अभी देखा अच्छे से कैसे होता है। ठीक है, एक्स का एक्स। अब ये देखो एक्स रेज टू 4 दिख रहा है, एक्स रेज टू 4। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स रेज टू 4, तो 4 को उठा के पटको, क्या हो जाएगा 4 एक्स, ऊपर एक पावर माइनस कर दो 3। देखो इसको उठा के पटको, ऊपर एक माइनस करो, उठा के पटको एक माइनस करो, तो ये क्या है, वापस ये क्या है 4 है, 4 को उठा के पटको, ऊपर एक माइनस कर दो, 4 माइनस 1 3, खत्म, 4x क्यूब हो गया, 4x क्यूब हो गया। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऑप्शन। और ये आपका हो गया बेसिकली डिफरेंशिएशन किसका, dy बाय dx। समझा, ऐसा सॉल्व करना होता है। ये आपका जनरल वाला हो गया, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हो गया। क्लियर, समझा, ऑलराइट, इजी है, इजी है, यहां तक इजी है, यहां तक चीजें इजी ही रहेंगी, डोंट वरी, याद है क्या, सारी इजी रहेंगी। ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एक चीज की तरफ, जिसको हम बोल देते हैं, जिसका एक नाम है, जिसको हम बोल देते हैं सर जी प्रोडक्ट रूल, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल जो है बेसिकली एक सेट ऑफ फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला, इसको यूज करते हुए आपको कहानी आगे बढ़ाई, बहुत इजी है, डोंट वरी, बहुत इजी है। ये भी डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है, ये भी डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है, उसको हमको यूज करके यहाँ पे आगे बढ़ना है। ऑलराइट, डन डन। बेसिकली देखो ये होता क्या है, डी बाय डी एक्स u इंटू वी, अगर ये ऐसा कुछ टर्म है, अभी u v क्या होता है, इसको हम एक एक करके ध्यान से देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसको बेसिकली पहले क्या होता है, पहले एक टर्म को पकड़ो, उसको d d, एक टर्म को बाहर निकालो और एक टर्म को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स, प्लस जिसको बाहर निकालो उसको वापस अंदर लो, जिसको अंदर लो उसको बाहर निकालो, तो हो जाएगा u dv बाय dx। अब ये क्या है, क्या लिख दिया सर, कौन सी भाषा लिख दी है, हम तो फैल गए देखते साथ, डोंट वरी, अब इसको हम अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझा। बेसिकली पहले ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान से देख लो, आंखों में बसा लो, नजरों में बिठा लो, दिलों में बसा लो, इसको एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, इसका अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, इसी के ऊपर कहानी आगे बढ़ेगी। वो देखो ये कब यूज होता है, जब भी चीजें कोई अगर मल्टीप्लीकेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां देखो चीजें किसमें है, किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है, चीजें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, चीजें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तब यहाँ पे बेसिकली आपका यूज होता है ये लॉ। यहाँ क्या होता है, बेसिकली मैं बोलूं अगर इसको मेरे को x से डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा मेरा d, ये dx नीचे लिख दो, पूरा y टर्म यहाँ लिख दो, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। अब मुझे क्या करना है, पहला जो साइन है, पहला साइन है ना, तो साइन को करो, कॉस को बाहर निकाल दो, कॉस को करो, साइन को बाहर निकाल दो, बस इजी इजी। पहले मैं देखता हूं कॉस को, पहले मैं कॉस को देखता हूं, साइन को मैंने बाहर निकाल दिया, साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स देखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाय dx। समझा, समझा क्या किया मैंने, साइन को बाहर निकाल दिया, कॉस को किया, साइन को बाहर निकाल दिया, कॉस को किया, साइन को बाहर निकाल के कॉस को किया, प्लस प्लस, अब जिसको बाहर निकाला उसको अंदर लो, जिसको अंदर निकाला उसको बाहर निकालो, अंदर कॉस था, कॉस को बाहर निकाल दो, कॉस एक्स, बाहर साइन था उसको अंदर ले लो, इंटू डी साइन एक्स बाय dx। समझा कैसे किया, ये समझ में आया क्या हो गया, जिस जो अंदर था उसको बाहर निकाला, जो बाहर था उसको अंदर कर दिया, डन। यहां तक चीजें इजी है। अब देखो साइन एक्स ऐसी रहने दो,
डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, देख लो यहाँ पे cos का माइनस साइन, ये देख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। cos का माइनस साइन यहाँ पे लिख दो, बेसिकली माइनस साइन एक्स प्लस cos तो ऐसे दिख रहा है, cos ऐसे रहने दो। डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos x इंटू cos x। समझा यहाँ तक, पहले हम लोग को अलग की चीजों को, फिर उसका वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पे पुट अप कर दिया, यहाँ पे वैल्यू एज इट इज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू एज इट इज मैंने पुट कर दिया। क्लियर, समझ में आया, इजी। अब देखो, तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो मेरा आगे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। देखो साइन एक्स और साइन एक्स जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, पर माइनस साइन हमेशा रहेगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस, देखो माइनस यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स। समझा, ये ऐसा होता है मेरा प्रोडक्ट रूल। समझा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, समझा कैसे होता है प्रोडक्ट रूल, इजी है। क्लियर। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अब मैं एक चीज और कवर करता हूं लॉग के ऊपर, ठीक है। लॉग का एक टर्म है, वो भी थोड़ा हार्ड पड़ता है लोगों को, वो देख लेते हैं हम। अब हम यहाँ बेसिक की बात करेंगे किसकी, लॉग की। तो मैं बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, दैट इज योर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो अब इसमें भी देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, अब दोनों को मैं खाली बेसिकली, अब जो फटाफट करो, अब टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट हो जाएगी चीजें। देखो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, डी को ऐसे रहने दो, एक्स का y को पूरा लिख दो, नीचे एक्स डी एक्स, इसको लिखो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, पूरा y का टर्म लिख दो। अब इसको एक एक को पकड़ के मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो पहला मैं लॉग एक्स को ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर को पहले मैं बाहर निकाल देता हूं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसको अंदर ले, उसको बाहर निकाल दो तो हो जाएगा लॉग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। समझा, अब देखो आगे, अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो बंदर दिख रहा है, बंदर आता है, बंदर की पूंछ लटक रही है, बंदर क्या करता है, डाली से लटकता है, तो यहाँ पे कर दो इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। अब ये लॉग एक्स ऐसे रहने दो, यहाँ क्या दिख रहा है, डी एक्स स्क्वायर, ऊपर देखो एक्स रेस टू 2 है ना, तो देखो 2 को उठा के पटको, 1 माइनस करो, 2 माइनस 1 को नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो ये इसको मैं सॉल्व कर दो, बेसिकली एक एक्स को काटो तो यहाँ पे क्या बचेगा, बेसिकली एक्स प्लस देखो अब ये log x इंटू 2x। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वो देखो log x इंटू 2x, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये एक x है, ये x को काटो, तब यहाँ पे बेसिकली क्या बचेगा, देखो ध्यान से, ये जो log x है, इसको सिंपली अरे हाँ, इसमें आप एक चीज कर सकते हो, डायरेक्ट काटना नहीं है, इसमें आप एक चीज कर सकते हो, इसमें आप एक चीज यहाँ पे और कर सकते हो, इसमें बेसिक आपको मैथ्स का एक नॉलेज चाहिए बस इसमें, ठीक है, बस एक चाहिए आपको बेसिक नॉलेज, दैट इज इसको सिंपली अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो मैं अच्छे से लिख सकता हूं इसको, जैसे कि हाँ x प्लस 2x log x, ये आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक है, ऐसा ही है, ऑलराइट। तो ये आपका निकल के आ गया dy बाय डी एक्स, ये आपका निकल के आ गया dy बाय डी एक्स इन केस ऑफ log x। समझ में आया। तो ये रहा मेरा डिटेल में प्रोडक्ट रूल, समझा। इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल में क्या देखा, पहले हमने जनरल फॉर्मूला देखा, फिर एक लॉग, इसको मैंने पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, फिर एक लॉग में देखा। बट हमको ये देखना है कि एक टाइम पे एक ही चीज को सॉल्व करना है। एक हमेशा कब एप्लीकेबल होता है, जब चीजें आपस में मल्टीप्लीकेशन में हो, आपस में जब दोनों मल्टीप्लाई कर रही हो, तभी ये आपस में यूज होता है ये फॉर्म, समझा, तभी ये फॉर्म जाके यूज होता है। ऑलराइट। अब मेरा एक रूल बचता है जिसको हम बोल देंगे डिवीजन रूल। एक था प्रोडक्ट रूल, अब ये मेरा बचेगा डिवीजन रूल, एंड दिस इज योर लास्ट रूल, डोंट वरी, ठीक है, ये मेरा डिवीजन रूल, और ये भी इजी है, डोंट वरी, ठीक है। अब ये डिवीजन रूल क्या होता है, इसका भी सेम ऐसे जनरल फॉर्मूला है, यहाँ भी चीजें ऐसी होती है, बट यहाँ पे इसके पहले चीजें मल्टीप्लीकेशन में थी, यहाँ पे चीजें डिवाइड में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाय डी एक्स, बट यहाँ पे क्या होगा u अपॉन v, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में है, u अपॉन v यहाँ पे डिवाइड में है, समझा। अब देखो सेम ऐसे यहाँ करना है, पहले u को लेना है, फिर v को लेना है, पहले u को लेना है, फिर v को लेना है, जब v को लेना है तब u को लेना है, ऐसा ही, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले v को लेता हूं, v को बाहर निकाला du बाय dx, पर यहाँ आएगा माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ आएगा माइनस। अब यहाँ पे मैं वापस u को बाहर ले लूं, dv बाय dx, समझा। और अपॉन में यहाँ पे एक चेंजिंग है, यहाँ पे डिवाइड में आएगा, जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड में आ जाएगा, समझा उसको, और नीचे वापस से डिवाइड में आ जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वापस से उसका स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ये है आपका बेसिकली डिवीजन रूल। और डिवीजन रूल को आप बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे भी समझेंगे, जैसे हम वहां पे समझे थे वैसे हम यहाँ पे डिवीजन रूल का भी एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं सर, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, बाय यूजिंग डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्यों लगाना है सर? देखो दोनों आपस में डिवीजन में है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इस सिनेरियो में मुझे यहाँ पे यूज करना है डिवीजन रूल, ठीक है। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये पूरा y का टर्म ऐसे लिख लो, x अपॉन साइन x अपॉन dx। अब वापस से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये कैसे बनेगा वो देखो, डी ऐसे, पहले बाहर निकालना है, नीचे टर्म को मैं बाहर निकाल लेता हूं, साइन एक्स बाहर निकाले। अब मेरा अंदर क्या बच रहा है, डी। अब ऊपर वाला टर्म उसको मैं अंदर ले लूंगा, तो रहेगा मेरा रहेगा dx अपॉन dx, समझा साइन एक्स ऐसे मैंने बाहर निकाल लिया, ऊपर वाला टर्म को मैं नीचे डिफरेंशिएट कर दूंगा, माइनस जिसको बाहर निकाला उसको अंदर ले लो, अभी इसको पहले बाहर निकाल दो, जिसको बाहर ले उसको अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा dx को पहले बाहर निकाल दिया। अब इसको यहाँ पे, अब जब मैंने जो dx इसके पहले बाहर निकाला था, x मैंने बाहर निकाला था, तो x को अंदर ले लो, x को बाहर निकाल दो और sin x को अंदर लो, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx, समझा। मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया x को, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर मेरा sin x, यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व करो धीरे धीरे, तो ये sin x ऐसे रहने दो, dx बाय dx कट जाएगा, पूरा कट के ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस। अब देखो x इंटू साइन x इंटू, अभी d बाय dx सीधा कट गया, इसको मैं सीधा पे 1 लिख दो, काटो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दो, दोनों कट के 1 आया, माइनस। अभी कैसे मैं आगे हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। ऑलराइट, अब देखो जो साइन x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेसिकली, वो बताओ। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो बेसिकली यहाँ पे लिख दो cos x, यहाँ पे हो जाएगा आपका x ऐसे रहेगा बाहर, ये हो जाएगा आपका cos x, समझा अपॉन sin स्क्वायर x। डन, यहाँ तक देख लो एक बार अच्छे से, डन, यहाँ तक डन, इजी है। अब देखो आगे, यहाँ पे ये आपका आगे हो जाएगा साइन एक्स माइनस, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स। डन, यहाँ तक डन। देखो अच्छे से देखो, अब एक साइन से स्क्वायर से एक साइन कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, समझा। ये आपका निकल के आ गया बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन लॉ, बाय यूजिंग डिवीजन रूल, ये आपका निकल के आ गया dy बाय dx, ये आपका निकल के आ गया dy बाय dx, समझ में आया। ऐसी चीजें यहाँ पे खत्म होती है आपकी डिफरेंशिएशन की। राइट फॉर्म में डिफरेंशिएशन होता क्या है सर, उसका हमने एग्जांपल देखा, प्रोडक्ट रूल देखा, डिवीजन रूल देखा, ठीक है। ये सारे यहाँ से बेसिक मैथ्स है, ये मेन आपको यहाँ पे देखना है, आपको खाली इतना देखना है यहाँ पे, ये चीजें और ये तो आपका बेसिक कैलकुलेशन है। इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह तो भी आप देख लेना, डोंट वरी, ठीक है। बस खाली ये समझ के चलो कि ऐसे सॉल्व करना, प्रोसीजर ऐसा होता है, वो ध्यान से देखना, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है आपका जो कैलकुलस का एक पहला पार्ट, दैट इज योर डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आपके खत्म होता है, ऑलराइट। तो इसमें आपको कुछ भी डाउट वगैरह है, हाँ लेक्चर थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। जिसका मैथ्स वीक हो, फॉर एग्जाम्पल वो, ठीक है, ऑलराइट। तो चीजों को हम यहाँ पे खत्म करेंगे, तो आज के इतने रखेंगे। इन केस आपको कुछ भी टॉपिक में डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन, यू आर फ्री टू आस्क, आप वहां पे पूछ सकते हो। और इन केस आपको कुछ भी डाउट वगैरह है, नोट्स के रिगार्डिंग में कुछ भी टॉपिक पे डाउट वगैरह है, तो मुझे आप पूछ सकते हो, मेरे पर्सनल हैंडल पे नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, और वहां पे आपको सारा डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, ऑलराइट। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम माय फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।